Good morning everyone. My name is Kunal Kumar. So today I am going to start with question number 19 of exercise 6.5. 6.5 ठीक है. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 जो है एक्सरसाइज 6.5 का, वो एक बार आप सबको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. ठीक है, चलो. क्वेश्चन 19 कह रहा है, show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. ठीक है, मैं इधर क्वेश्चन लिख देता हूँ. show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area. ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं. पहले मैं आपको समझा दूं क्वेश्चन क्या कह रहा है. देखो, मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए. ये एक सर्कल है, इसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल आ सकते हैं. एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, बहुत सारे इसमें रेक्टेंगल आ सकते हैं. ठीक है, अच्छा कौन से रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं? वो रेक्टेंगल जिसके चारों वर्टिसेस, ठीक है, सर्कल के ऊपर लाई करते हो, अंदर वाला नहीं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं. तो उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि शो करो कि वो रेक्टेंगल, मतलब इन सब रेक्टेंगल में से उसका एरिया मैक्सिमम होगा जिसके साइड्स, मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होंगी. इसका मतलब वो रेक्टेंगल एक्चुअली में क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब हम अपनी फिगर बनाते हैं. तो मैंने आपको समझाने के लिए फ़िगर बनाई है. मैं एक फ़िगर ले रहा हूँ. अच्छा, गिवन फिक्स्ड सर्कल है. मैंने आपको बताया था कि जो गिवन होता है, जो फिक्स्ड होता है, मतलब वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, अच्छा सर्कल फिक्स्ड है, इसका मतलब सर्कल फिक्स्ड है तो सर्कल कांस्टेंट है. सर्कल कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया? रेडियस जो है वो कांस्टेंट है. राइट, तो मैं ये लेता हूँ कि ये सर्कल है, इसमें ये रेक्टेंगल है. ठीक है, अभी मुझे गिवन क्या है कि इट इज़ अ रेक्टेंगल ABCD. तो मैं इधर लिख देता हूँ गिवन क्या है, दैट ABCD इज़ अ रेक्टेंगल. ठीक है, ये गिवन है. अच्छा सर, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि ABCD इज़ अ स्क्वायर. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कह रहा है कि गिवन क्या है कि भैया अभी बहुत सारे रेक्टेंगल हैं, तो ये रेक्टेंगल मैंने ले लिया, एक जनरल रेक्टेंगल, और इसका एरिया मैक्सिमम होगा जब ये स्क्वायर होगा. द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया. तो इसका मतलब मुझे ये प्रूव करने के स्क्वायर भी है और इसका एरिया मैक्सिमम है. इसका एरिया मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि अभी रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, और इसके एरिया को मुझे मैक्सिमाइज़ करना है. मैंने आपको बता रखा है जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना होता है उसको हम लेफ्ट साइड में लेके चलते हैं. ठीक है सर, लेंथ और ब्रेड्थ की अगर हम बात करते हैं तो अब हम आगे कैसे करेंगे? देखो, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये जो पूरी DB हो गया वो हो गया 2R, है ना. इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो एरिया का फॉर्मूला हो गया लेंथ क्या हो गया? x, ब्रेड्थ क्या हो गया? y. सर वेरिएबल तो दो ही रहे. हाँ, तो बच्चों मैंने आपसे बोला था कि दो वेरिएबल है तो उसको एक में कन्वर्ट करते हैं. तो इसको मैं एक में कन्वर्ट करता हूँ. कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, देखो मैं इधर लेके चलता हूँ, x² + y² इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर.
सर ये क्या किया आपने, ये मैंने लगाई पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू क्या हो गई सर, 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। वट इज़ द वैल्यू ऑफ y, दैट इज़ √4r² माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया जो था, वट इज़ एरिया, एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ y, तो y की वैल्यू हो गई √4r² माइनस एक्स स्क्वायर। सर इधर तो दो वेरिएबल हो गए r और x, लेकिन मैंने आपको बता रखा है बच्चों r जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। गिवन में क्या है कि r इज़ कांस्टेंट, है ना। इसका लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूँ, जो गिवन होगा वो कांस्टेंट होगा क्योंकि वो हिल नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे r कांस्टेंट है और तो इसका मतलब केवल x वेरिएबल है, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dA/dx सेकेंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव सेकेंड, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2 √4r² माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको मन में x ले उसका दोबारा डेरिवेटिव -2x, क्योंकि 4r² कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 -2x, तो -2x रहा। देखो 2 से 2 कट गया, और ये x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर तो कैसे कटेगा, है ना। तो मैं काम करता हूँ ये इसको काटना नहीं है, ये x तो एज इट इज़ है और इधर भी x एज इट इज़ है ना। गलती से मैंने x मेरे को लगा नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये हो गया रूट के अंदर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया -2 से 2 तो कट गया था, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया dA/dx। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लिया तो ये नीचे हो गया रूट के अंदर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dA/dx। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। ये आपको डेरिवेटिव दिख रहा है, इसको थोड़ा और रिफाइंड करते हैं, तो dA/dx कितना हो गया, ये हो गया 4r² माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, पुट dA/dx इज इक्वल टू 0। आपको एक एक स्टेप समझते हुए चलना है। इसको 0 पुट किया तो ये हो गया 4r² माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ, तो ये हो गया 4r² माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4r² इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, मुझे x की वैल्यू चाहिए, x हो गया √2r स्क्वायर, तो x की वैल्यू होगी √2r। ठीक है सर, आपने तो बहुत क्वेश्चंस में बता रखा है कि रूट में 2 आंसर आते हैं, प्लस और माइनस, लेकिन बच्चों जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, कोई भी साइड होती है पॉजिटिव होती है, तो हम इसमें मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइड को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है सर, ये आपका डेरिवेटिव जो आया था, इसके बाद आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लो, तो d²a/dx² क्या हो गया, देखो ये हो गया नीचे सेकंड का होल स्क्वायर, तो 4r² माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, ये 0 हो गया, और ये हो गया -4x, है ना। मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस फर्स्ट एज इट इज़ दैट इज़ 4r² माइनस 2x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव सेकेंड, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 √4r² माइनस एक्स स्क्वायर और -2x। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने आपको ये बता रखा है कि x की वैल्यू √2r आई, या x की वैल्यू √2r स्क्वायर, या इसको अगर मैं थोड़ा ढंग से लिख दूँ तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये तीनों बातें सेम है, आप कोई भी वैल्यू इधर पुट कर सकते हो अपनी मतलब कंफर्ट जोन को देख सके। ठीक है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर डालूँ तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे क्या है, 2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू में डालता हूँ, देखो मैं आपको बस समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर डाल दी, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2r स्क्वायर दैट इज़ 4r स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, है ना। अच्छा सर, यहाँ से भी आप ले सकते थे इसको, देखो 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक ही बात है, 0 इंटू समथिंग, ये पूरा का पूरा 0 हो गया।
क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2r² डालोगे ये 4r² हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ भी वैल्यू डालती हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दिया 2r², तो ये हो गया √4r² माइनस 2r², दैट इज़ 2r²। और ये हो गया -4x, और नीचे कितना हो गया 4r² माइनस 2r², एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2r² है, तो ये 2r² बच गया। यहाँ पे वैल्यू आ गई, दिस इज √2r। और ये हो गया -4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू डाल देते हैं √2r, और नीचे 2r² तो है ही। अब देखो ऊपर आप देखो मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया -4 इंटू 2, ये √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो 4 2 8, तो ये हो गया -8r² अपॉन 2r², कट गया, तो ये हो गया -4। क्या आंसर आया -4, ये क्या है लेस देन 0। अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब एरिया इज, जो आपका मेन फंक्शन था वो गया है मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू √2r। ठीक है, एट x इज इक्वल टू क्या था बच्चों, √2r। सर लेकिन मुझे तो, चलो मैंने मैक्सिमम प्रूव कर दिया जो मुझे करना था, ये मैंने मैक्सिमम प्रूव कर दिया, लेकिन मुझे लेंथ और ब्रेड्थ भी तो सेम करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो मैं y की वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। y की वैल्यू क्या है, √4r² माइनस x², है ना, तो ये √4r² और x² की वैल्यू आपको पता है √2r, या x² की वैल्यू सॉरी 2r² डाल देते हैं, तो ये रूट के अंदर 2r² हो गया, तो ये हो गया √2r। तो y की वैल्यू क्या हो गई √2r, और x की वैल्यू क्या हो गई √2r। तो आप लिख सकते हो बिकॉज x इज इक्वल टू √2r एंड y इज इक्वल टू √2r, तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो गई, सो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, आपको स्क्वायर भी प्रूव करना था, आपने स्क्वायर भी प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, ये था आपका फर्स्ट पेज, यू कैन पॉज दी वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड ये था आपका सेकंड पेज। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ प्रूव कर दी, राइट। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाँ जी बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 20। शो दैट ऑफ ऑल द rectangles, सॉरी ऑफ शो दैट, ओह ये मैंने 19 को ही दोबारा लिख दिया, शो दैट दी राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, ऑफ गिवन सरफेस, सरफेस मतलब सरफेस एरिया, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, and maximum volume is such that its height is such that ये पेन चलना क्यों बंद हो गया, is such that its height is equal to the diameter of the base। ठीक है बच्चों, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो पहले आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, आपको पता है इधर हम फिगर बनाते हैं, इधर टू प्रूव, ये सब जो मैक्सिमम मिनिमम होता है उसको इधर लेके चलेंगे। गिवन क्या है सरफेस एरिया, ठीक है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, ऑफ गिवन सरफेस, सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 2πRh प्लस 2πr², ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है,
और ये मुझे गिवन है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि s इज़ कांस्टेंट, ये s इज़ कांस्टेंट। तो ये जो अल्फ़ाबेट s होगा ये आपके लिए कांस्टेंट माना जाएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम को मैक्सिमम करेंगे, वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है। आपको पता है कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम होता है वो लेफ्ट साइड में लिख के काम करेंगे, राइट। तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए हो गया आर, और ये आपके लिए क्या हो गया एच, ठीक है। वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, दो वेरिएबल हैं, पाई तो कांस्टेंट आपको पता है। सर अब क्या करें, देखो इधर से हम कुछ काम करते हैं, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, फिर 2 पाई आर को भी डिवाइड में ले आओ, तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, इसकी वैल्यू हो गई h। तो h की वैल्यू क्या हो गई, देखो पाई आर स्क्वायर h, h का मतलब हो गया s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, पाई से पाई कट गया, आर से ये स्क्वायर कट गया, तो वॉल्यूम हो गया, देखो 1 अब 2 कांस्टेंट आप बाहर ले लो, ये हो गया एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। आप देख रहे हो आर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो 2 कांस्टेंट है उसको मैंने अलग से बाहर लिख दिया, क्योंकि डेरिवेटिव लेना फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं डेरिवेटिव, तो डी वी बाई डी आर करते हैं, है ना। आर वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल रह गया, अब 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब आपको बताया था कि एस तो है कांस्टेंट, तो एस बाहर रहेगा, आर का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो एस रह गया, इसका डेरिवेटिव हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखते हैं पुट डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किया तो एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई एस अपॉन 6 पाई। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर की वैल्यू होगी रूट एस अपॉन 6 पाई। तो मैंने आपको बताया था ये बात सब बात सेम है ना, क्योंकि ये इसी से निकला है, ये इसी से निकला है। इंस्टेड ऑफ कि मैं आर की वैल्यू पुट करूँ, मैं एस की भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मैं आर स्क्वायर की भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आर की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं ना, डी वी बाई डी आर है, लेट अस टेक सेकेंड डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर, है ना। इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया, देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, देखो मैं इसी का डेरिवेटिव लेके दिखा रहा हूँ, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ये हो गया माइनस 12 पाई आर, तो ये हो गया 2 6 12, तो ये हो गया माइनस 6 पाई आर। अब देखो आर की वैल्यू चलो मैं पुट कर देता हूँ, तो क्योंकि आर की वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं, तो माइनस 6 पाई आर की वैल्यू हो गई रूट एस अपॉन 6 पाई। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फाइनली आंसर जो आया इसका नेगेटिव आया, है ना। तो अब आप लिख देना कि सिंस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो फंक्शन क्या था, वी, है ना। तो वी मतलब वॉल्यूम, वी इज़ मैक्सिमम एट जो आर की वैल्यू आई थी, है ना। देखो आर की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, आर की वैल्यू आई थी रूट एस अपॉन 6 पाई। तो आप ऐसे लिख देना बस कि अगर मैं आर की वैल्यू एस अपॉन 6 पाई रूट डालता हूँ तो ये मैक्सिमम आ रहा है, और मैक्सिमम ही प्रूव करना था, देखो मुझे मैक्सिमम ही प्रूव करना था, राइट। फिर क्या रहे थे ये कि सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, शो करो that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter। अच्छा ये मैं लिखना भूल गया, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये भी मेरा एक 2 प्रूफ था कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, ये भी मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो चलो प्रूव कैसे करते हैं, h की वैल्यू लेते हैं, h हो गया s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो s और s का मतलब क्या था, 6 पाई आर स्क्वायर, तो s का मतलब हो गया 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो ये कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, पाई से पाई कट गया, ये कट गया 2 था, ठीक है। तो ये हो गया 2r। तो देख रहे हो आप h इज इक्वल टू क्या हो गया 2r, 2r का मतलब क्या होता है डायमीटर, तो h इज इक्वल टू डायमीटर, ये भी मैंने हेंस प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। तो h की वैल्यू डायमीटर भी मैंने प्रूव कर दी, ये भी मेरा प्रूव हो गया, तो मेरी सारी चीज़ें ही प्रूव हो गई, राइट। ये फर्स्ट पेज, ये सेकेंड पेज, ठीक है बच्चों। चलो लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नंबर 21।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, राइट। बच्चों क्वेश्चन 21 क्या कहता है? क्वेश्चन 21, चलो एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। ऑफ ऑल द क्लोज्ड cylindrical cans of given volume of 100 cubic centimeters, find the dimensions of the can which has the minimum सरफेस एरिया, ठीक है। अब बच्चों आप बताओ सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कर्व्ड या टोटल? जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि वो कर्व्ड है तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वो टोटल है। कर्व्ड के लिए मेंशन होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, ये इसके दो नाम होते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये कह रहा है जितने भी क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स हैं, ये सिलेंडर हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हाइट हो गई है ना, ये रेडियस हो गया, ऑफ गिवन वॉल्यूम। अच्छा गिवन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो गिवन है, तो v हमारे लिए ये, और ये 100 भी दिया हुआ है ना, तो गिवन वॉल्यूम मतलब v मेरे लिए कांस्टेंट का काम करेगा अगर मैं v अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगा तो, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, v तो हम यूज़ देखते हैं, v का मतलब क्या होता है πr²h, तो ये कितना दिया हुआ बच्चों 100। अब देखो मुझे किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। अच्छा ये कह रहा है डायमेंशन भी निकालो। डायमेंशन का मतलब क्या है, ये कह रहा है r की वैल्यू निकालो और h की वैल्यू निकालो। जो सारा क्वेश्चन था वो सब यहाँ लिख दो, है ना। ये गिवन है तो मैं लिख देता हूँ ये गिवन, राइट, और ये मुझे फाइंड करना है ना, तो कर लेते हैं चलो। और मैक्सिमम मिनिमम किसे करना है, देखो पढ़ो, मिनिमम सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस एरिया को ऐसे डिनोट कर दिया, इसको मुझे मिनिमाइज़ करना है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मेरे को बार बार क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिनिमम सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh प्लस 2πr², राइट। सिलेंडर का ये होता है। S इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, r और h, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेता हूँ 100/πr², तो ये हो गया 2πr और h का मतलब हो गया 100/πr², ये हो गया प्लस 2πr², ठीक है। देखो पाई से पाई कट गया, r से ये स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो s कितना हो गया 200/r प्लस 2πr², राइट। तो ये हो गया ds/dr, डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है -200/r² हो गया। सर कैसे, 200 बाहर ले लिया, 1/r का डेरिवेटिव होता है -1/r²। ये मैंने बहुत बार आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव बता रखा है। और ये कितना हो गया 4πr, ठीक है। पुट ds/dr इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं -200/r² प्लस 4πr इज इक्वल टू 0, πr इज इक्वल टू 200/r², ठीक है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो गया बच्चों, बताओ ये कितना हो गया, 4πr³ इज इक्वल टू 200, 4 से कटा 50 हो गया, तो r³ की वैल्यू होगी 50/π, ठीक है। तो r की वैल्यू होगी 50/π की पावर 1/3, है ना, पावर उधर के रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। तो ये r की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद सर क्या करेंगे, देख लो एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। r की वैल्यू 50/π की पावर 1/3 हो गई, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, है ना। सर इसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ कर ही नहीं रहे कभी, क्योंकि मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करना बहुत मुश्किल है इसमें, है ना। मैंने आपको बताया था कि जितना इजी मेथड आप यूज़ करो आपके लिए वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है।
इसमें लेस देन मोर देन का हम एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे इतनी इजीली, ठीक है। तो डी एस बाई डी आर है, ठीक है बच्चों। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर, ठीक है। मैं इसी का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो देखो इसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो -200 बाहर आ गया, 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया -2/r³, और ये हो गया 4 पाई, है ना, r का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो अब मैं इसको हटाता हूँ, ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, ये हो गया 400/r³ प्लस 4 पाई। अब देखो बच्चों यहाँ पे r³ की वैल्यू 50/पाई आ रखी है, तो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, है ना। ये हो गया 400/50/पाई, r³ की डायरेक्ट वैल्यू है 50/पाई, ठीक है, प्लस 4 पाई। पाई इधर चला गया तो ये हो गया 400/50 और पाई इधर आ गया प्लस 4 पाई। ये कट गया 5 8 ज़ा 40, तो ये कितना हो गया 8 पाई प्लस 4 पाई, दैट इज़ 12 पाई। तो ये तो डायरेक्ट पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपका जो फंक्शन है जो कि s था वो क्या है, s इज़ मिनिमम। और आपको मैं दिखाऊं, आपको मिनिमम ही प्रूव करना था। आपको क्या करना था, मिनिमम ही प्रूव करना, तो मिनिमम ही कर दिया आपने, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो s को हमने मिनिमम प्रूव कर दिया। और मुझे डायमेंशन भी निकालने थे सर। देखो यहाँ लिखा हुआ है r और h, देखो r तो मेरा आ ही गया ना, दिस इज़ r, ठीक है। h मैं यहाँ पे निकाल के दिखा दूँ, बताओ h क्या है, 100/πr², है ना। r की वैल्यू कितनी है, 50/π⁻1/3 का स्क्वायर, तो ये 2/3 हो गया, है ना। इसका स्क्वायर किया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया 100/π, ये हो गया 50 की पावर 2/3 और अपॉन पाई की पावर तो ऊपर चला गया, पाई की पावर 2/3, है ना। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया 2 × 50 लिख सकते हैं, और ये पाई की पावर 2/3 और पाई ऊपर चला गया। देखो बेस सेम होता है तो डिवाइड हो रहा है ना, पाई की पावर 2/3 अपॉन पाई की पावर 1, तो पावर माइनस होती है, और नीचे 50 की पावर 2/3 हो गया, है ना। इसको देखो बच्चों मैं आगे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये कितना हो गया 2 × 50 की पावर 1 - 2/3, है ना। देखो ये बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो गई, और ये हो गया पाई की पावर 2/3 - 1, तो 2 - 3/3, तो ये 2 × 50 की पावर 1/3 हो गया, और ये पाई की पावर -1/3 हो गया, है ना। ये अपॉन में चला गया, तो ये कितना हो गया 2 × 50 की पावर 1/3 पाई की पावर 1/3, सो वी कैन से 50/पाई की पावर 1/3। ये किसकी वैल्यू हो गई, h की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मेरी h की वैल्यू ये आ गई, और आपको पता है r की वैल्यू तो मैं निकाल चुका था, ठीक है। चलो प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, और ये जो h की वैल्यू मैंने यहाँ से इसके आगे से ऐसे, इसको आप ऐसे एज्यूम कर लो कि ये h की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ऐसे मैंने स्टार्ट करी है, ठीक है। तो r और h की वैल्यू निकालनी थी। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 21। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो बच्चों रेडी हो जाओ क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, है ना। 2 पीसेस में मुझे कट करनी है। वन ऑफ द पीसेस is to be made into a square and other into a circle. What should be length? What should be the length of 2 pieces so that the combined area of the square
एंड द सर्कल इज मिनिमम, ठीक है, इज मिनिमम। तो बच्चों देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास एक वायर है जिसको आप दो पार्ट में तोड़ रहे हो, ठीक है। पहले इसको तोड़ के ना आपने क्या बना दिया, इसको काट दी वायर को, और आपने इससे बना दिया स्क्वायर, और इस वाली वायर से बना दिया सर्कल, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि इससे आपने स्क्वायर बनाया तो इसका जो पेरीमीटर है वो यही वाली लेंथ हो गई। सपोज़ ये x है तो ये कितना हो गया 28 माइनस एक्स। क्यों सर? क्योंकि पूरी लेंथ 28 है। तो अगर आपने x काटा तो जो बची हुई है 28 में से जो इसको माइनस करके बचेगी वो ये हो गया। अच्छा, ये जो बची इसी को तो हमने ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर होता है दैट इज़ 4 है, उसकी वैल्यू x है, और इसका जो सर्कमफ्रेंस, इसके पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, तो 28 माइनस एक्स इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, तो वो कितना हो गया 28 माइनस एक्स, राइट। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे दो वेरिएबल बन रहे थे r, सॉरी इसमें ये साइड a है, इधर रेडियस, तो a और r दो वेरिएबल बन रहे थे, तो मैंने उसी को x की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। a की वैल्यू होगी x/4 और r की वैल्यू होगी 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, ठीक है। सो दिस इज सॉल्यूशन, राइट। नाउ क्या करें अब हम, कंबाइंड एरिया, मतलब एरिया मैं लिख देता हूँ, और मुझे कंबाइंड एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, इसका हो गया a स्क्वायर, इसका हो गया पाई r स्क्वायर, इसको मुझे मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। सर a और r दो वेरिएबल थे तभी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया x की टर्म में, तो ये हो गया x/4 का होल स्क्वायर, और ये पाई r स्क्वायर, मतलब ये हो गया 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म में लिखते हैं। x² / 16 प्लस पाई इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 4 पाई स्क्वायर, पाई से ही कट गया, ठीक है। तो एरिया हो गया x² / 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है। सर अब डेरिवेटिव लेते हैं, dA/dx, तो ये हो गया 1/16 बाहर आ गया, x² का हो गया 2x, इधर 1/4 पाई कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, तो ये हो गया 2 इंटू 28 माइनस एक्स, है ना, और जिसको मन में x लिया तो उसका दोबारा डेरिवेटिव -1, तो ये हो गया 2 8 16, ठीक है, 2 2 4। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया x/8, ये हो गया -28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। दिस इज dA/dx, राइट। फिर हम करते हैं बच्चों पुट dA/dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिखेंगे पुट dA/dx इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x/8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 0, तो x/8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 पाई एक्स इज इक्वल टू 28 इंटू 8 8 8 64 8 16, तो ये हो गया 224, और ये हो गया -8x, अच्छा ये 2 पाई x है, सॉरी, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है 2 पाई x प्लस 8x इज इक्वल टू 224। देखो 2 कॉमन आ गया, मैं 2x कॉमन आ गया, ठीक है, तो ये हो गया पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 224, तो ये कट गया तो 112 हो गया, ठीक है, कट गया तो 112 हो गया। फोकस कहाँ गया, तो x की वैल्यू हो गई 1/2 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, अब सेकंड ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो अब मैं यहाँ से इसकी हेल्प से मैं सेकंड ऑर्डर निकाल रहा हूँ, d² A/dx²।
ये हो गया 1/8 माइनस 1/2 बाहर आ गया, तो 28 माइनस इसका हो गया -1। तो देखो 1/8 प्लस 1/2 हो गया, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव ऐड होंगे तो पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब एरिया जो कंबाइंड एरिया था वो क्या हो गया, मिनिमम। ये तो मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कितनी साइड काटनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो मेरी आई गई थी, है ना। देखो एक्स की वैल्यू मेरी ये आई थी सर, एक वैल्यू एक्स थी, दूसरी वैल्यू 28 माइनस एक्स थी, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी साइड निकालूंगा तो वो होगी 28 माइनस एक्स, दैट इज़ 28 माइनस 1/2/π+4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 28π + 1/2 माइनस 1/2/π+4, ये कट गया, तो ये हो गया 28π/π+4, ठीक है। ये आपकी सेकंड डायमेंशन आ गई, मतलब ये वाली जो साइड थी, है ना, ये भी आ गई और ये भी आ गई, है ना। ये कितनी है, ये इतनी है 28π/π+4। ये कितनी है, ये 1/2/π+4, ठीक है बच्चों। ये आपका फर्स्ट पेज और ये आपका सेकंड पेज, ठीक है। ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था ये मैंने सॉल्व किया इसको, राइट। चलो, सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 22। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी बच्चों, इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माय नेम इज़ कुणाल सर एंड माय फ़ोन नंबर इज़ 9871518388, ठीक है। फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। प्रूव दैट, लेट अस राइट द क्वेश्चन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट cone that can be inscribed in a sphere of radius r। देखो क्वेश्चन में ये मेंशन है, जो चीज़ गिवन होती है ना वो कांस्टेंट होती है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ जो आ रहा है वो कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है रेडियस आर, कैपिटल आर, ठीक है। इज़ 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले लिख लेते हैं, है ना, क्या क्या हमें चाहिए। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी, तो वॉल्यूम किस, लार्जेस्ट किसको करना है, वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। स्फीयर के अंदर एक कोन है, ठीक है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो स्फीयर का जो रेडियस है वो मुझे कैपिटल आर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैपिटल आर है, तो बच्चों देखो ये भी कैपिटल आर है, राइट। और मैं क्या करता हूँ, जब इसको कैपिटल आर ले लिया तो इसको कोन के रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है ना, लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3πr²h, ठीक है। और मुझे क्या साथ में 2 प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। ये मेरा 2 प्रूव है। और मुझे गिवन क्या है, आर जो है वो गिवन है, और कोई भी अल्फ़ाबेट गिवन है इसका मतलब वो क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। तो आर को मैं कांस्टेंट ही कंसिडर करूँगा। सर इधर तो आपके 2 वेरिएबल है, अब आप 2 को 1 में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। r² = x² + r², राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, r² - x² का रूट ये मेरे लिए r हो गया, है ना, ठीक है। या मैं इससे, चलो ठीक है, तो मैं वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 पाई, r² का मतलब हो गया रूट के अंदर r² - x² का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज़ h ये है, h का मतलब हो गया r + x। देखो मैंने 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई, इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, r² - x², देन दिस इज़ r + x, ठीक है बच्चों। सो अब उसके बाद क्या करें, डेरिवेटिव लेते हैं। पुट dv/dx = 0, x वेरिएबल है बस, r मैं बता चुका हूँ, r कांस्टेंट है, ठीक है। तो
पहले डेरिवेटिव लेते हैं, सॉरी 0 तो बाद में पुट करेंगे, पहले डेरिवेटिव लेते हैं। 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ये हो गया सेकेंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव हो गया, ये 0 हो गया, -2x हो गया, ठीक है, प्लस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव सेकेंड, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 पाई, ये हो गया माइनस, देखो ये है r प्लस एक्स इंटू -2x, ठीक है बच्चों, ये हो गया -2x, और इसको मैं लिख सकता हूँ r प्लस एक्स इंटू r माइनस एक्स। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो ये हो गया 1/3 पाई, कॉमन आ गया r प्लस एक्स, तो अंदर क्या बच गया -2x प्लस r माइनस एक्स, है ना, ठीक है। फिर हम लिखते हैं 1/3 पाई r प्लस एक्स इंटू r माइनस 3x, ठीक है, दिस इज़ dv बाई dx। ये लिखते हैं पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0, तो हो गया 1/3 पाई r प्लस एक्स इंटू r माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो इसको 0 पुट करते हैं, तो ये हो गया 1/3 पाई, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ r प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरे में लिख सकता हूँ r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि r प्लस एक्स मैंने आपको बता रखा है हाइट है, हाइट 0 हो नहीं सकती, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 3x हो गया, x की वैल्यू हो गई r/3, है ना, इस वैल्यू को लेकर चलेंगे। अच्छा सर फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाल लिया था, अब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो लिखते हैं d²v/dx², है ना, तो ये हो गया 1/3, देखो यहाँ से मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, 1/3 पाई तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हो गया सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस फर्स्ट एज इट इज़ और इंटू डेरिवेटिव सेकंड, ये हो गया -3, तो ये हो गया 1/3 पाई, ये हो गया r माइनस 3x माइनस 3r माइनस 3x, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों 1/3 पाई, और ये हो गया -2r माइनस 6x, तो ये हो गया -2/3 पाई, ये हो गया r प्लस 3x, ठीक है। और मुझे आप एक बार बताओ, जो हमारे पास r की वैल्यू आ रही थी वो 3x ही तो आ रही थी, तो 3x की वैल्यू r लिख सकता हूँ, या r की वैल्यू 3x लिख सकता हूँ, तो -2/3 पाई, ये हो गया 3x प्लस 3x, राइट, तो ये हो गया -2/3 पाई इंटू 6x, तो 3 to the 6, तो ये हो गया -4 पाई x। x तो हमेशा देखो साइड है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो आपको बस देखना है कि ये नेगेटिव आ गया, है ना, देखो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब जो फंक्शन था v था वो क्या हो गया मैक्सिमाइज। और मैं आपको दिखा दूँ, मुझे v को क्या करना था बच्चों, देखो मैक्सिमम ही प्रूव करना था, राइट, तो v को मैंने मैक्सिमम प्रूव कर दिया, और फिर क्वेश्चन कह रहा था ये भी करो, तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, ये वॉल्यूम ऑफ कोन लिख देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की मोस्ट इवेंट फॉर्म ये थी, इसमें मैं x की वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, देखो इसमें मैं x की वैल्यू डालता हूँ, यहाँ से आप इसको ध्यान में रख के चलेंगे। देखो ये आपको ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये हो गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r² माइनस x² इंटू r प्लस एक्स, है ना, ये मैंने आपको दोबारा से लिख के दिखा दिया। 1/3 पाई r² माइनस x², बताओ x² की वैल्यू क्या है सर, ये x की वैल्यू ये होगी, तो ये हो गया r²/9, ठीक है, इधर x की वैल्यू क्या है, ये r/3, सॉल्व करते हैं, 1/3 पाई, ये हो गया 9r² माइनस r², है ना, अपॉन 9, ये हो गया 3r प्लस 3r/3, तो ये हो गया 1/3 पाई, ये हो गया 8/9 r², ये हो गया 4/3r, ठीक है, तो ये हो गया 8। देखो मुझे क्या चाहिए बच्चों, आपको देखना है 8/27 बाहर चाहिए, तो ये वाला 8 और ये वाला 3 9 27, इसको तो बाहर ले लो। अंदर क्या रह गया, देखो ऊपर 8 बाहर आ गया, तो ये हो गया 4 रह गया, अंदर पाई रह गया, और ये r² इंटू r क्या हो गया, r³ रह गया। नीचे क्या हो गया, ये तो बाहर आ गए थे तो नीचे 3 रह गया,
और ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया 8/27, और ये क्या बच गया, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये भी हेंस प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। यही मुझे प्रूव करना था ना। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है बच्चों। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है ये, show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to root 2 times the radius of the base, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है बच्चों। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो लीस्ट मतलब मिनिमम क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कौन सा है, कर्व्ड, क्या होता है पाई आर एल। इसको मुझे मिनिमम करना है ना। एंड गिवन वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, और ये कोन है ना, कोन की बात हो रही है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया आर, ये मेरे लिए क्या हो गया एल, है ना, स्लांट हाइट, ये एच हो गया, ठीक है बच्चों। तो और मुझे ये भी टू प्रूव करना है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ रीड्स लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब एच इज इक्वल टू √2r, ये मेरा टू प्रूव है, ठीक है। और गिवन वॉल्यूम है तो v क्या है, गिवन है, गिवन का मतलब वो कांस्टेंट माना जाएगा, है ना। वॉल्यूम चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 3v, देखो मैं h की वैल्यू निकालता हूँ, तो 3v/पाई आर स्क्वायर, ये हो गया h। s की वैल्यू देखो यहाँ पे r और l दो वेरिएबल हैं, पाई r और l का मतलब हो गया √h² + r²। पाइथागोरस थ्योरम से ये ऐसे हो गया, है ना। अब सर अभी भी तो देखो यहाँ भी दो वेरिएबल थे, यहाँ भी r और h दो वेरिएबल हैं, ये तो कहीं गिवन नहीं ना कि h वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो अभी भी दो वेरिएबल हैं, लेकिन मैंने h की वैल्यू इस टर्म में निकाल दी। अब आप देखोगे दो वेरिएबल एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। h की वैल्यू क्या होगी 3v/पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस r², ठीक है। तो s कितना हो गया पाई आर, ये रूट के अंदर हो गया 9v² r² प्लस r², राइट। तो s कितना हो गया पाई आर, ये हो गया, देखो सर यहाँ तो v और r दो वेरिएबल हो गए, नहीं, मैंने आपको बताया v यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। v क्या गिवन है बच्चों, कांस्टेंट। तो ये हो गया 9v² प्लस π² r⁴ r⁴। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। ये हो गया पाई आर, और बाहर क्या हो गया, देखो पाई r² आ गया इसमें से, है ना। और अंदर क्या रह गया √9v² प्लस π² r⁴। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, पहले तो ये काट देता हूँ, है ना, ये बच गया। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो s² हो गया, तो ये हो गया 1/r², और ये रूट में से बाहर आ गया, रूट हट गया, ये हो गया π² r⁴, ठीक है। सर s² को हम z मानेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं s² का बार बार डेरिवेटिव लेके फिर कॉम्प्लेक्स करूँगा, तो मैं ये मतलब ये होता है कि अगर s²
मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एस भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो z मेरा ये आ गया, ठीक है। z हो गया 9v² अपॉन आर स्क्वायर प्लस, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पाई स्क्वायर r4 हो गया, है ना। ये इसको सॉल्व होके r4 बच गया। अब dz बाई dr कर दो, है ना। तो 9v² तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया -2 अपॉन आर क्यूब, पाई स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो गया तो ये कितना हो गया 4r क्यूब, ठीक है। तो ये -18v² अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है। चलो अब हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं। पुट dz बाई डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो, पुट dz बाई डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब मैं बच्चों देखो इसको ज़ीरो पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, ये हो गया -18v² अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये हो गया 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 18v² अपॉन आर स्क्वायर। ये आर इधर चला गया, तो ये हो गया पाई स्क्वायर नहीं, ये गलती से 3 था ना, ये मैंने 2 लिख दिया, ये 3 है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो 2 to the 4 2 9 18, तो हो गया 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9v², ठीक है। अब मुझे r6 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई r², ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये क्वेश्चन, बाकी आपको ध्यान से समझते चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं r6 की वैल्यू निकालूँ, r की वैल्यू निकालूँ, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि मेरे को मैं ये यूज़ करूँ, ये यूज़ करूँ, ये यूज़ करूँ, बात एक ही है, ठीक है। अब बच्चों इधर ध्यान से देखना है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ, d² z अपॉन dr²। तो ये हो गया -18v² कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, तो ये हो गया -3 अपॉन r की पावर 4, है ना। और ये हो गया प्लस 4 पाई r² इंटू 3r², है ना। तो ये हो गया 54v² अपॉन r की पावर 4 प्लस 4 3 = 12 पाई r की पावर 4। देखो v² की वैल्यू अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ, है ना, जो मेरी वैल्यू आई थी। तो मैं काम करता हूँ, ये d² z अपॉन dr², इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ, किसकी वैल्यू, r की वैल्यू डालता हूँ, ठीक है। जो भी r की वैल्यू है आप इसे लिख दो, लेकिन मैं ये पुट करूँ, ये पुट करूँ, ये पुट करूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 9 = 54, है ना। देखो मैं इजी कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। 9v² की डायरेक्ट वैल्यू मुझे पता ही है, तो मैं इसके बदले लिख देता हूँ, तो ये हो गया 5 इंटू 9v² के बदले हो गया 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 अपॉन r की पावर 4 प्लस 12 पाई r की पावर 4, इससे कट गया तो स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस देखो मैंने इसका जब डेरिवेटिव लिया था तो ये 4 पाई स्क्वायर था, है ना, इसी का तो डेरिवेटिव लिया, और r क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3r², सॉरी ये गलत आ गया ना। 4 पाई, देखो 4 पाई r² कांस्टेंट था, r क्यूब का 3r², तो यहाँ पे हो गया 12 पाई स्क्वायर r² था, है ना। तो इधर हो गया 12 पाई स्क्वायर r², तो हो गया 22 पाई स्क्वायर r²। तो पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव का मतलब फंक्शन क्या था, जो मेरा फंक्शन था वो मिनिमम है, वही प्रूव कर दिया मैंने, है ना। तो एस इज़ मिनिमम, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे ये भी प्रूव करना है h=√2r, तो मिनिमम तो मैंने प्रूव कर दिया। चलो अब इसको भी कर देते हैं, चलो इसको मैं यहाँ पे कर दूँ अलग से, ठीक है। देखो मेरे पास h
ये है, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, तो एच स्क्वायर हो गया 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। अब 9v स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता है बच्चों, अब ये भी मैंने वैल्यू डाली है, 9v स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर 6 है ना, ये हो गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इससे कट गया तो स्क्वायर बच गया, स्क्वायर से ये कट गया, तो एच स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर, तो एच की वैल्यू क्या होगी √2r। देखो ये मुझे प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो जो बातें प्रूव करनी थी वो सब मैं प्रूव कर चुका हूँ, और मैक्सिमम मिनिमम तो सबसे पहले प्रूव करते ही हैं, तो वो भी मैंने कर दिया, ठीक है। चलो, तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों। नाउ चलो ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, तो अब हम बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है बच्चों। इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी कुणाल सर 9871518388, ठीक है। ये मेरा फ़ोन नंबर है 9871518388, ठीक है, कुणाल सर। चलो, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।